दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। एमएसपी की गारंटी समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठकर किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच शुरू करेंगे। एक तरफ किसान संगठन दिल्ली मार्च की तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के उद्योगपति डरे, घबराए हुए हैं। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इमरजेंसी बैठक कर सरकार और प्रशासन से बॉर्डर बंद न होने देने की अपील की है। बीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एसपी को भी इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए थे। तब यहां के उद्योगों को काफी नुकसान हुआ था। अब फिर से किसानों की आहट से उद्योगपति परेशान है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है और हरियाणा पुलिस भी पंजाब से लगते इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने में जुट गई है। आज हमारी ये मीटिंग का मुद्दा ये है कि जैसे कि खबर आ रही है कि 13 तारीख को हमारे किसान भाई दोबारा इस आंदोलन की राह पे चलने वाले हैं। तो इससे क्योंकि पिछला अनुभव हमारा इतना बुरा हुआ है कि पीछे जो 1 साल हमने झेला, हमारी इंडस्ट्री ने झेला है, उससे हमारी कमर टूट गई, हमारी इंडस्ट्री की। काफी बिजनेस हमारा पीछे चला गया। तो हम एसपी साहब से, डीसी साहब से उनको ज्ञापन दिया है और उनको भी यही कहा है कि किसी तरीके से आज बिजनेस पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे और इस तरीके का वाक्य दोबारा अगर बहादुरगढ़ में होता है, जो इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इंडस्ट्री ऑलरेडी सफर कर रही है, तो ये और ज्यादा सफर करेगी। और हम किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि यहाँ छोटी इंडस्ट्री वाले छोटी बड़ी काफी इंडस्ट्री है, तो इस तरीके से बहादुरगढ़ को थोड़ा सा दूर रखा जाए। जो भी आपने लगाना है तो वो आप पीछे लगाएं, जो भी करना है। तो सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि किसान भाइयों के साथ बैठ के मीटिंग करें और इस तरीके से ये जो रोज चक्कर होता है और इस तरीके के जाम होते हैं और इंडस्ट्री या सभी आदमी इसमें सफर करते हैं, तो उससे छुटकारा पाया जाए। सरकार बंधुओं से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी हमारे किसान भाइयों से भी अपील करें कि बहादुरगढ़ से दूरी रखी जाए और जो इंडस्ट्री ने पहले बहुत ज्यादा सफर किया है, आगे सफर न करे। धन्यवाद। पिछले साल नुकसान की तो कोई कीमत ही नहीं थी, मतलब कितने करोड़ों की बात करें, क्योंकि इंडस्ट्री सारी हमारी लेबर को घर बैठ के हमें पैसे देने पड़े, एक साल के पैसे देने पड़े, क्योंकि लेबर का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। और हम लोगों ने, क्योंकि इंडस्ट्री दोबारा चलानी होती है, तो उस किसान उनके घर बैठ के पैसे उनके घर भिजवाते रहे, ताकि हमारे जो बेचारे गरीब आदमी हैं। और इस तरीके का आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम दोबारा अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम उनके पैसे भेजते रहें। तो गरीब आदमी, जो बेचारा मजदूर आदमी बिहार से चल के यहाँ काम करने को आया है, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे उसका घर चलेगा, किस तरीके का। तो ये एक मानव अधिकार की भी बात है कि लोगों को इस तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो इससे दोबारा हम सरकार से अनुरोध करें कि इस बहादुरगढ़ को अच्छी तरीके से सेव किया जाए। और हमारा प्रशासन, इसमें हमारे एसपी साहब, डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बहादुरगढ़ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो इसलिए मैं प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को एक इस तरह आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर फैक्ट्री चलाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जैसे ही हमें पता लगा कि किसान भाइयों ने दोबारा से 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हमें चिंता इस बात की है और किसान भाइयों से अपील भी है। हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों ने जो पिछली बार सारी दिल्ली की सीमाएं सील कर दी थी, विशेष तौर पे हमारे बहादुरगढ़ की, उसमें हमारे बहादुरगढ़ के उद्योगों की कमर टूट गई थी। हमारे को लगभग यहाँ 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। यहाँ लगभग 4 लाख वर्कर काम करता है। वर्करों के साथ साथ हमारा पूरा शहर, सब कुछ जो है हमारा डिस्टर्ब हुआ था। तो हमारी इसलिए सरकार से भी अपील है कि हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ करके वार्ता से इसका कोई हल निकाला जाए, जिससे कि हम अपना यहाँ पे जो उद्योग हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे किसान भाइयों का अपना एक आवाज उठाने का उसका वो है, तो हम भी ये आवाज उठाते हैं सरकार से कि इसको यहाँ पे हमारे को नुकसान से बचाया जाए। पिछली बार की तरह से यहाँ पे हमारे रास्ते, हमारी सीमाएं सील ना हो,
क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो इस बार तो बिल्कुल हमारे उद्योगों की कमर टूट जाएगी और हमारा जैसा पिछली बार लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ था, हमारे में बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची है कि हम दोबारा से उसको उसमें जो है हम बहादुरगढ़ में कितनी फैक्ट्रियां और कितना उत्पादन करती हैं? लगभग बहादुरगढ़ में लगभग 9,000 के करीब फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से अधिकतर फैक्ट्रियां जूते चप्पलों की है। इंडिया का 60% जूता चप्पल हमारे बहादुरगढ़ से सप्लाई होता है। आंदोलन होकर सीमाएं सील होती है तो सब कुछ प्रभावित होगा जी।